बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब अपनी पिछली वीडियो कंटिन्यू करते हैं। हम ग्रैनुलोमैटस डिजीज़ ऑफ नोज़ डिस्कस कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जिनकी वजह से ग्रैनुलोमास बन रहे हैं नोज़ में, तो वो कौन से हैं। तो टोटल 5 तरह के जो हैं वो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं जिनमें ग्रैनुलोमास बन रहे होते हैं। राइनोसेक्लेरोमा है सबसे पहले, फिर सिफिलिस है, टीबी है, लूपस वल्गैरस है और लेप्रोसी है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं राइनोसेक्लेरोमा। तो राइनोसेक्लेरोमा जो है ना, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैसिलस क्लेब्सिएला राइनोसेक्लेरोमैटस, ये कॉज कर रहा होता है राइनोसेक्लेरोमा। तो इसकी जो है ना क्लिनिकल फीचर्स जो हैं इस डिज़ीज़ के, ये 3 स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। पहला एट्रोफिक स्टेज है, फिर ग्रैनुलोमैटस स्टेज है, फिर सिकाट्रिशियल स्टेज है। एट्रोफिक स्टेज में आपने याद रखना है कि जो एट्रोफिक रिनाइटस वाली चीज़ें थी ना, एट्रोफिक रिनाइटस वाले कॉजेज़ वो सारे होंगे कि फाउल स्मेल होगी और इसके अलावा क्रस्टिंग और फिशरिंग डेवलप हुई होगी। ठीक है, ये एट्रोफिक स्टेज में होता है। फिर ग्रैनुलोमैटस स्टेज में ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, ग्रैनुलोमा बनना शुरू हो जाता है ग्रैनुलोमैटस स्टेज में। ग्रैनुलोमैटस नोड्यूल्स बनते हैं पर्टिकुलरली किधर, एक तो नोज़ के जो टिप है, टिप ऑफ नोज़ उस पर बनेंगे और अपर लिप वाले रीजन में बनेंगे। तो इसकी ग्रैनुलोमैटस नोड्यूल्स बनने की वजह से ना अपर लिप की एक वुडी फील आती है, यानी कि वो नोड्यूल्स जो हैं ये सख्त होते हैं काफ़ी। तो इस वजह से जो लग रहा होता है कि अपर लिप जो है ना वो ऐसे लकड़ी की तरह सख्त है इन ग्रैनुलोमैटस नोड्यूल्स की वजह से। तो एट्रोफिक स्टेज में फाउल स्मेलिंग होगी, क्रस्टिंग और फिशरिंग होगी। ग्रैनुलोमैटस स्टेज में ग्रैनुलोमैटस नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और सिकाट्रिशियल स्टेज में आपने याद रखना है स्टेनोसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है, स्टेनोसिस, अब ये जो नेरीज है उसकी स्टेनोसिस होगी, नाक के अंदर एडहीजन्स बन जाएंगी, नेजल सेप्टम जो है वो लैटरल वॉल के साथ जुड़ जाएगा, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। और इसके अलावा नेजोफेरेंक्स और ओरोफेरेंक्स के अंदर भी स्टेनोसिस या एडहीजन्स डेवलप हो सकती हैं। तो 3 स्टेजेस हैं। एट्रोफिक स्टेज में फाउल स्मेलिंग और क्रस्टिंग होगी। फिर ग्रैनुलोमैटस स्टेज है, ग्रैनुलोमैटस स्टेज में ग्रैनुलोमैटस लीजन्स बनेंगे और वुडी फील होगी अपर लिप की। इसके बाद सिकाट्रिशियल स्टेज में स्टेनोसिस होगी या एडहीजन्स बनेगी। इसके बाद डायग्नोसिस देख लेते हैं। तो डायग्नोसिस हम करते हैं बायोप्सी से। जो टिश्यू है ना डैमेज हुआ हुआ उसको हम निकालते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो सब म्यूकोजा है नोज़ की, उसकी इन्फिल्ट्रेशन उसमें भरे हुए हैं प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स, इयोसिनोफिल्स। ये 3 चीज़ें जो है ना, ये तो ग्रैनुलोमा बना रही होती हैं। ये तो मतलब नॉन स्पेसिफिक है, हर ग्रैनुलोमैटस डिजीज़ में होंगी। जो ये बाकी की 2 हैं, म्यूकोलिक सेल्स और रसल बॉडीज़, ये डायग्नोस्टिक फीचर है राइनोसेक्लेरोमा डिजीज़ का। ठीक है, आपको एमसीक्यू में या एससीक्यू में अगर दिया सवाल तो ये चीज़ लाजमी वो मेंशन करेंगे कि जब बायोप्सी की है तो मिकुलिक सेल्स या रसल बॉडीज़ आई हैं, तो आपने इससे पिक करना है कि ये राइनोसेक्लेरोमा है। तो होते क्या है मिकुलिक सेल्स और रसल बॉडीज़ के? मिकुलिक सेल्स होते हैं फोम सेल्स। फोम सेल्स का मतलब है कि वो लिपिड उनमें भरा होता है। ठीक है, फैट फिल्ड होते हैं। ये देखें, अब जैसे ये एक मिकुलिक सेल है फॉर इंस्टेंस, एक इसमें सेंट्रल न्यूक्लियस होगा और वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स होंगे। ये जो मैंने येलो से शो किए हैं ना, ये वैक्यूल्स हैं। वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म होगी, सेंट्रल न्यूक्लियस होगा। और ये जो ब्लू से मैंने रॉड शेप्ड से शो किया है, ये रॉड शेप्ड राइनोसेक्लेरोमैटस बैक्टीरिया होगा, क्लेब्सिएला राइनोसेक्लेरोमैटस होगा ये रॉड शेप्ड ऐसे। तो ये होते हैं मिकुलिक सेल्स। रसल बॉडीज़ क्या होती हैं कि प्लाज्मा सेल में जो है ना बहुत ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन रहे होते हैं। तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है ना प्लाज्मा सेल के अंदर ही एक्यूमुलेट कर जाते हैं और ऐसी इयोसिनोफिलिक जो है ना इंक्लूजन बॉडीज़ बना लेते हैं। ठीक है, इन इंक्लूजन बॉडीज़ को, इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडीज़ को कहते हैं रसल बॉडीज़। तो ये 2 चीज़ें आपने, 2 तरह के सेल्स याद रखने हैं, मिकुलिक सेल्स और रसल बॉडीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में भी ऐसे ही पूछते हैं। इसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया है राइनोसेक्लेरोमा, तो इसके लिए एंटीबैक्टीरियल देंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन देंगे 4 to 6 वीक्स तक। ठीक है, और ट्रीटमेंट ख़त्म कब करनी है? जब 2 कंसेक्यूटिव जो बायोप्सी टेस्ट्स हैं वो नेगेटिव आ रहे हों। ठीक है, तब हमने ट्रीटमेंट स्टॉप करनी है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स देंगे और साथ में स्टेरॉइड्स देंगे। स्टेरॉइड्स क्या करेंगे? ये जो सारी फाइब्रोसिस हुई हुई है और ग्रैनुलोमा डेवलप हुआ हुआ है, इसको जो है ना वो स्टेरॉइड्स कम करेंगे।
तो ये था राइनोस्क्लेरोमा। इसमें आपने ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, मिकुलिक सेल्स और रसल बॉडीज़ वाला। इसके बाद देखते हैं दूसरी डिजीज़ जो ग्रैनुलोमा कॉज करती है, बैक्टीरियल डिजीज़, वो है सिफिलिस। तो सिफिलिस जो है ना, एक स्पायरोचीट होता है बैक्टीरिया, ट्रिपोनीमा पैलिडम, वो कॉज करता है। दो तरह की टाइप सिफिलिस, दो टाइप्स हैं सिफिलिस के। एक एक्वायर्ड है कि जो मतलब कंजेनिटल नहीं, मदर से ट्रांसफ़र नहीं हुई, बर्थ के बाद कोई इन्फेक्शन हुआ है। और दूसरी कंजेनिटल होती है, ये प्रेगनेंसी के दौरान मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होती है। तो एक्वायर्ड में जो है ना, आगे फर्दर 3 स्टेजेस हैं। प्राइमरी है सिफिलिस, प्राइमरी एक्वायर्ड सिफिलिस है, सेकेंडरी है और टर्शरी स्टेज है। प्राइमरी स्टेज में क्या होगा कि एक प्राइमरी शैंकर बनता है, ठीक है। शैंकर क्या होता है? शैंकर होता है एक पेनलेस सा जो है ना, पेनलेस राउंड लीजन होता है, पेनलेस राउंड लीजन। ये रेयर है कि ये बन जाए, पर अगर प्राइमरी स्टेज में ये ऐसा सा ना एक राउंड सा लीजन बनेगा जो पेनलेस होगा, दर्द नहीं होगी उसकी वजह से। सेकेंडरी स्टेज में रेनाइटिस के सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कि नेज़ल कंजेशन होगी और क्रस्टिंग डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और टर्शरी स्टेज जो है ना, ये मेन स्टेज है। इसमें जो है ना नोज़ की इन्वॉल्वमेंट होना शुरू होती है, ठीक है, नोज़ इन्वॉल्व होना शुरू होता है। तो टर्शरी स्टेज में जो टिपिकल करेक्टरिस्टिक है वो ये गुम्माज जो है ना, इनकी फॉर्मेशन होती है। गुम्माज बनना शुरू हो जाते हैं नेज़ल सेप्टम पे। गुम्माज क्या होते हैं? ये भी ना एक फर्म पेनलेस से लीजन्स होते हैं, फर्म पेनलेस मास। जैसे ये सारी डिजीज़ हैं ना जिनमें इनकी वजह से ग्रैनुलोमा बन रहे हैं, ये ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ है नोज़ की। तो ये गुम्मा भी जो है ना, ये ग्रैनुलोमा की ही एक टाइप होती है। इम्यून सेल्स जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं तो इन्फेक्शन को कंटेन करने के लिए बैक्टीरिया के उसको सराउंड करते हैं। तो उस वजह से जो है ना एक फर्म पेनलेस सा मास बन जाता है नेज़ल सेप्टम पे, जिसको गुम्मा कहते हैं। इसके अलावा जो है टर्शरी स्टेज में ऑफेंसिव नेज़ल डिस्चार्ज होगा, क्रस्ट्स वगैरह डेवलप हो जाएंगे। और नेज़ल सेप्टम को, ये जो गुम्माज है ना, ये नेज़ल सेप्टम कि आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रक्शन करवाना शुरू कर देंगे, कि नेज़ल सेप्टम के बोनी पार्ट की भी और कार्टिलेजिनस पार्ट की भी। तो डिस्ट्रॉय होने की वजह से जो नेज़ल सेप्टम है वो डिप्रेस हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो नेज़ल सेप्टम डिप्रेस हो जाए उसको कहते हैं सैडल नोज डिफॉर्मिटी। तो आपने याद रखना है, टर्शरी सिफिलिस में सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो जाएगी, क्योंकि जो गुम्माज बन रहे हैं नेज़ल सेप्टम पे वो नेज़ल सेप्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे और नेज़ल ब्रिज जो है, डोर्सम जो है, वो डिप्रेस कर जाएगा, ठीक है। ऐसे सा नॉर्मल होता है, तो ये डिप्रेस जब होगा तो वो ऐसे सा डिप्रेशन आ जाएगी नेज़ल डोर्सम में। तो ये थी एक्वायर्ड टाइप ऑफ सिफिलिस। अब देखते हैं कंजेनिटल टाइप। तो कंजेनिटल सिफिलिस होती है जो मदर से बेबी को ट्रांसफ़र हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें 2 फॉर्म्स हैं, एक अर्ली फॉर्म है, एक लेट फॉर्म है। अर्ली फॉर्म पहले 3 मंथ ऑफ लाइफ के अराउंड मैनिफेस्ट करेगी, ठीक है, पहले 3 महीनों में ये हो जाएगी डिजीज़। और इसमें स्नफल्स होंगे। स्नफल्स क्या है? ये एक कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स है। इसमें क्या क्या होता है? नेज़ल कंजेशन होती है, इसके बाद पुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज होता है, पस वाला डिस्चार्ज, ज़ाहिर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो पुरुलेंट डिस्चार्ज होगा, नेज़ल कंजेशन होगी। और जब बच्चा सांस लेगा तो एक स्निफलिंग सी साउंड आएगी, ठीक है। तो ये 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं स्नफल्स में। और ये अर्ली फॉर्म ऑफ कंजेनिटल सिफिलिस में आ रहे होते हैं स्नफल्स, कि नेज़ल कंजेशन होगी, पुरुलेंट नेज़ल डिस्चार्ज होगा और स्निफलिंग साउंड होगी। फिर दूसरी है लेट फॉर्म। लेट फॉर्म मैनिफेस्ट होती है अराउंड प्यूबर्टी, और इसमें जो है ना इसमें भी गुमाटस लीजन्स बनना शुरू हो जाते हैं नोज़ में। और इसके अलावा सिफिलिस के जो दूसरे कंजेनिटल सिफिलिस के जो दूसरे फीचर्स हैं, जैसे कि हचिनसन्स टीथ है या डेफनेस है, ये कॉर्नियल ओपेसिटी है, वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इस लेट फॉर्म में। तो 2 टाइप्स मैंने आपको बताई सिफिलिस की, एक्वायर्ड और कंजेनिटल। एक्वायर्ड के आगे फर्दर 3 स्टेजेस हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। प्राइमरी में सिर्फ एक प्राइमरी शैंकर बनेगा, सेकेंडरी में रेनाइटिस होगा और साथ क्रस्टिंग होगी। टर्शरी में गुम्मास बनना शुरू हो जाएंगे नेज़ल सेप्टम पे, जो नेज़ल सेप्टम को डिस्ट्रॉय करेंगे। और जो नेज़ल ब्रिज या नेज़ल सेप्टम डिप्रेस होगा तो उसकी वजह से सैडल नोज डिफॉर्मिटी हो जाएगी। फिर कंजेनिटल सिफिलिस की 2 फॉर्म्स हैं, एक अर्ली फॉर्म है, दूसरी लेट फॉर्म। अर्ली फॉर्म जो है ना वो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, और उसमें स्नफल्स की सिम्टम्स होंगी, कि नेज़ल कंजेशन होगी, प्रोलैंड नेज़ल डिस्चार्ज होगा और स्निफलिंग साउंड होगी।
लेट फॉर्म प्यूबर्टी के अराउंड मैनिफेस्ट होगी और इसमें भी गुमैटस लीजन्स बनेंगी। इसके बाद डायग्नोसिस कैसे होती है सिफिलिस की, तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है सिफिलिस के लिए, इसको कहते हैं VDRL टेस्ट, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबॉर्ट्री टेस्ट। तो ये टेस्ट करवाएंगे, इसके अलावा बायोप्सी करेंगे जो लीजन्स हैं उनकी, तो उसमें हमें स्पायरोचीट्स बैक्टीरिया जो है ना वो नज़र आ जाएंगे। ट्रीटमेंट तो पेनिसिलिन जो है ना वो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है सिफिलिस के लिए, तो बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे, जो क्रस्ट्स बन गए उनको रिमूव कर देंगे, और जो ये सैडल नोज डिफॉर्मिटी हुई है इसको करेक्ट करेंगे, कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी को करेक्ट करेंगे थ्रू ऑगमेंटेशन राइनोप्लास्टी। ठीक है, इस सैडल नोज डिफॉर्मिटी को करेक्ट कर लेंगे। तो अब देखते हैं बाकी की डिजीज़ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ग्रैनुलोमा कर रहे हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पे है सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, TB। तो TB आपने याद रखना है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से TB कॉज हो रही होती है। इसमें याद रखने वाली बात क्या है कि जो है TB जो है ना ये एंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम, यानी कि नेज़ल सेप्टम का एंटीरियर पार्ट और इन्फीरियर टर्बिनेट, ठीक है, इन दो एरियाज़ में जो है ना ये इफ़ेक्ट करेगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ नेज़ल सेप्टम को और इन्फीरियर टर्बिनेट को ये TB इफ़ेक्ट करेगा। और सारे सिम्टम्स वही हैं कि ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रस्टिंग डेवलप हो जाएगी, तो बाकी सारे सिम्टम्स आपने वही याद रखने हैं। इसके बाद चौथी डिजीज़ है लूपस वल्गैरस। तो लूपस वल्गैरस का आपने याद रखना है कि ये भी क्रॉनिक फॉर्म ऑफ TB है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ही कॉज करेगा, पर ये क्रॉनिक फॉर्म है क्यूटेनियस TB की। और ये ट्यूबरक्लोसिस जो प्राइमरी TB है वो इफेक्ट कर रही थी एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम और इन्फीरियर टर्बिनेट वाले रीजन को, लेकिन जो लूपस वल्गैरस है चूँकि ये क्यूटेनियस TB है, क्यूटेनियस TB की फॉर्म है, तो ये स्किन को इफेक्ट करेगी। स्किन पर्टिकुलरली किधर किधर, जो नोज़ की टिप पे है, या जो वेस्टिब्यूलर रीजन ऑफ नोज़ में, नोज़ के वेस्टिब्यूल में है, या जो फेस की स्किन है, ठीक है, उसको ये लूपस वल्गैरस इफेक्ट करेगा। करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, आपने याद क्या रखना है लूपस वल्गैरस में कि ब्राउन जेलेटिनस नोड्यूल्स बनेंगे स्किन के ऊपर, जो है ना ब्राउन से नोड्यूल्स बन जाएंगे, और इन नोड्यूल्स को एप्पल जेली नोड्यूल्स कहते हैं। इसको आपने याद रखना है, ये लफ्ज़ एप्पल जेली नोड्यूल्स। और ट्रीटमेंट इसकी डायग्नोसिस जो है वो बायोप्सी के थ्रू होगा। TB का भी जो डायग्नोसिस है ना वो बायोप्सी के थ्रू होता है, और इन दोनों की ट्रीटमेंट जो है ना वो भी सेम ही है कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स दे देंगे। इसके बाद आखिरी डिजीज़ देखते हैं, आखिरी डिजीज़ है लेप्रोसी। लेप्रोसी कैसे होती है कॉज, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, उसकी वजह से ये लेप्रोसी हो रही है। क्लिनिकल फीचर्स कैसे आएंगे, तो एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम और इन्फीरियर टर्बिनेट, जिसको ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्ट कर रहा था उसी पार्ट को ये लेप्रोसी अफेक्ट करता है कि एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम और इन्फीरियर टर्बिनेट वाले रीजन में जो है इन्फेक्शन स्टार्ट होगा, और नेज़ल डिस्चार्ज और म्यूकोजा जो है वो एडिमेटस होगी, क्रस्टिंग होगी, सारे वही आपने ना सिम्टम्स बता देने हैं। और नेज़ल सेप्टम में को इफेक्ट करके ये सेप्टम की परफोरेशन भी करवा सकती है, ठीक है, सेप्टल परफोरेशन कॉज करवा देगी। और नेज़ल सेप्टम डिप्रेस होगा तो सैडल नोज डिफॉर्मिटी भी हो सकती है, ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है। बाकी सारे फीचर्स वही हैं कि क्रस्टिंग होगी, एडिमा हो जाएगा नेज़ल म्यूकोजा का, ऑफेंसिव नेज़ल डिस्चार्ज होगा, तो ये सारे फीचर्स आपने लेप्रोसी में याद रखने हैं। इसके बाद डायग्नोसिस इसका भी बायोप्सी के थ्रू होगा, और ट्रीटमेंट में इसकी डेप्सॉन है, रिफम्पिन और आइसोनियाजिड है। ये रिफम्पिन और आइसोनियाजिड तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ही हैं, एक डेप्सॉन एडिशनल ड्रग है, ये आपने याद रखनी है। तो इस वीडियो में हमने देखा वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो ग्रैनुलोमेटस डिजीज़ ऑफ नोज़ कॉज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने राइनोसेक्लेरोमा देखा, उसमें मैंने आपको बताया कि क्लेब्सिएला राइनोसेक्लेरोमेटस जो डिजीज़ है ना, बैक्टीरिया जो है वो कॉज कर रहा होता है ये राइनोसेक्लेरोमा। 3 स्टेजेस थे उसकी, एट्रोफिक स्टेज थी, ग्रैनुलोमेटस स्टेज थी, और सिकाट्रिशल स्टेज थी। बायोप्सी के थ्रू डायग्नोसिस हो रही थी, और मिकुलिक सेल्स और रसल बॉडीज़ जो है ना वो उसके डायग्नोस्टिक फीचर्स थे। फिर हमने सिफिलिस डिस्कस की, 2 तरह की सिफिलिस के टाइप्स थी, एक्वायर्ड और कंजेनिटल, और डायग्नोसिस हो रहा था VDRL टेस्ट और बायोप्सी के थ्रू। और फिर ये 3 डिजीज़ हमने डिस्कस की, TB, लूपस वल्गैरस और लेप्रोसी।